हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्रस्तुत है कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड का पाठ, जिसे सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास का जो तीसरा पद है, किलकत कान घुटुरवन आवत, इसका अर्थ बताने चल रहा हूँ। जैसा कि मालूम है कि सबसे पहले हम लिखते हैं संकेत, लिखते हैं संकेत। एक अक्षर शुरू का रहता है और एक अक्षर अंत का रहता है, संकेत। जिसे किलकत कान, उसके बाद डैश डैश करके दूध पियावत, ये संकेत देखते हैं। सबसे पहले किलकत कान, फिर लास्ट में दूध पियावत। फिर संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित पद से लिया गया है। यह रचना सूर सागर की है। ये संदर्भ लिखते हैं। इसके पश्चात आता है प्रसंग। प्रसंग, इस पद्यांश में सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य तथा बाल लीला का वर्णन किया है। इस पद्यांश में सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य तथा बाल लीला का वर्णन किया है। अब आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। सबसे पहले इस पद के जो शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे किलकत, किलकत किलकारियां मारते हुए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जो शिशु अवस्था में है, वह घुटनों के बल चलता है, तो ऐसी अवस्था में जब वह अत्यंत प्रसन्न होता है तो किलकारियां मारता है। कान, कान्हा, कान्हा किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए आया है। घुटुरुवन, घुटुरुवन माने घुटनों के बल। आवत माने आ रहे हैं या चल रहे हैं। अब यहां शब्द आता है मणिमय। मणि माने मणियों से, मय माने युक्त, मणियों से युक्त। कनक, कनक माने सोना, कनक सोना। नंद, नंद जी, नंद यशोदा जी। कै, आंगन, आंगन माने आंगन। बिंब, बिंब माने होता है परछाई, बिंब परछाई। पकड़िबै, पकड़िबै पकड़ने के लिए। धावत, दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। कबहू, कभी। निरख, निरख माने देखना। हरि माने प्रभु श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द आया हुआ है, जो इस समय अपने बाल रूप में है। आपू, अपनी। छाह, परछाई। कौ माने को। करि माने हाथों। सौ माने से। पकड़न माने पकड़ना। चाहत, चाहते हैं। फिर लिखा हुआ है किलक, किलकारियां मारते हुए। हसत, हंसते हैं। राजत, बहुत ही सुशोभित होती हैं। द्वय, दो। दतियां, दतुलियां। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब शिशु अवस्था में होता है तो सबसे पहले उसके दो दांत निकलते हैं, आगे के दो दांत निकलते हैं, इसको दतुलियां बोलते हैं। पुनि, पुनि माने बार बार। तेहि माने उन्हें। अवगाहत, अवगाहत माने पकड़ते हैं, अवगाहत पकड़ते हैं। कनक भूमि, कनक माने सोना, सुनहरी। भूमि माने भूमि पर। कर, हाथ। पग, पैर। छाया माने परछाई। यह ऐसी उपमा, एक राजति, राजति माने सुशोभित होती है। अब यहां करी, 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 करी प्रतिपद, हर पद कदम पर करी, करी करते हुए। प्रतिमणि, हर मणिया, मणि माने मणि। वसुधा, धरती। कमल, कमल के बैठकी, बैठने का। आसन, साजति, सजा रही है। आगे देखते हैं बाल दशा सुख। यानी जो बाल दशा का वर्णन होता है, उसका सुख, उसमें जो सुख मिलता है। निरख, देखकर। यशोदा। पुनि, पुनि बार बार। नंद, नंद जी को बुलावत, बुला लेती हैं। फिर लिखा है अचरा, अचरा माने आंचल। तर माने आंचल के अंदर। ढाक माने छिपा कर। सूर कै, सूरदास जी का कहना है। प्रभु कौ, प्रभु श्री कृष्ण के लिए दूध पियावत, दूध पिलाने लगती हैं। ये तो रहा इन शब्दों के अर्थ। आइए हम इसकी स्पष्ट व्याख्या देखते हैं।
किलकत कान घुटुरवन आवत। कान श्री कृष्ण जी के लिए आया हुआ है। कान्हा, कान्हा किलकत, किलकारियां मारते हुए, घुटुरवन घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं। कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं या घुटनों के बल चल रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। श्री कृष्ण जी अर्थात कान्हा किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, चल रहे हैं। मणिमय कनक, कनक माने सोने तथा सोने, और मणि माने मणियों, सोने और मणियों से युक्त। मणिमय कनक, कनक सोना, सोने और मणियों से युक्त नंद कै आंगन, नंद जी के आंगन में। यानी नंद जी का आंगन बड़ा ही सुंदर बना हुआ है जिसमें सोने और मणियां लगी हुई हैं। तो वही कह रहे हैं, सोने और मणियों से युक्त नंद जी के आंगन में बिंब पकड़िबय धावत। श्री कृष्ण जी अपनी ही बिंब माने परछाई को पकड़िबय पकड़ने के लिए धावत दौड़ रहे हैं। अर्थ फिर से देखते हैं, सोने और मणियों से जड़े हुए अर्थात युक्त, सोने और मणियों से युक्त नंद जी के आंगन में श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, कबहू निरखी हरि आप छाह को। हरि माने श्री कृष्ण जी कभी निरखी माने देखते हैं, आप छाह को अपनी ही परछाई को। कबहू निरख हरि आप छाह को, कभी श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को देखते हैं और उसे एक दूसरा बालक समझकर, इतना आगे और जोड़ते हैं व्याख्या में, करि सौ पकड़न चाहत, उसे अपने हाथों से पकड़ लेना चाहते हैं। करि माने हाथों से, सौ माने सो, पकड़न चाहत पकड़ लेना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को देखते हैं और उसे एक दूसरा बालक समझकर उसे हाथों से पकड़ लेना चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं, किलक हसत राजत द्वय दतियां। जब श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए हंसते हैं, किलक हसत, जब श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तो राजत द्वय दतियां, उनके दोनों दतुलियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। राजत माने सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। एक छोटा सा बालक होता है जो घुटनों के बल चलता है, अर्थात वो इतना छोटा है कि सीधे खड़ा होकर नहीं चल सकता बल्कि घुटनों के बल चलता है। तो सबसे पहले उसके दो दांत निकलते हैं, आगे के दो दांत निकलते हैं जिसे दतियां बोलते हैं, दतुलियां। तो वही श्री कृष्ण जी जब किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तो उनके दो दतुलियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, पुनि पुनि तेई, और वह बार बार, तिहि माने उन्हीं अर्थात उन्हीं दतुलियों को अवगाहत पकड़ना चाहते हैं और वे बार बार उन्हीं दतुलियों को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। फिर कहते हैं, कनक भूमि पर, सुनहरी भूमि पर, सुनहरी ब्रिज भूमि पर या नंद जी के आंगन में सुनहरी भूमि पर कर पग छाया, श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो छाया बन रही है, सुनहरी भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो छाया बन रही है, उसे देखकर यह उपमा इक राजति, ऐसी उपमा दी जाए तो वह बहुत सुंदर लगती है। यह उपमा इक राजति, अगर ऐसी उपमा दी जाए या ऐसी तुलना किया जाए तो वह उपमा बहुत सुंदर लगती है। कौन सी उपमा है? कारी कारी प्रतिपद, श्री कृष्ण के प्रत्येक कदम पर ऐसा लगता है प्रति मन वसुधा, धरती एक एक मणि को बिखेर रही हो। ऐसा लगता है कि कारी कारी प्रतिपद, श्री कृष्ण के एक एक कदम पर प्रति मन वसुधा, पृथ्वी या धरती एक एक मणि बिछा रही हो, और कमल बैठकी साजती, और उनकी परछाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो परछाई के रूप में श्री कृष्ण के लिए
कमल के बैठने का आसन सजा रही हो। अर्थात श्री कृष्ण की परछाई जो नंद जी के आंगन में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उस परछाई के रूप में वो श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, यशोदा जी श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देखती हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, यशोदा जी श्री कृष्ण के बाल दशा के सुख को देखती हैं, बाल दशा को देखती हैं, उन्हें बहुत सुख मिलता है। अपुनि पुनि नंद बुलावती, वे बार बार नंद जी को भी बुलाती हैं कि वो भी श्री कृष्ण के बाल दशा के बाल सौंदर्य को देखें। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, यशोदा जी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखती हैं, उन्हें अपार सुख मिलता है और उस सुख में सहभागी करने के लिए वे बार बार नंद जी को भी बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर कै, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति बहुत ममता उमड़ पड़ती है और इसी ममता में यशोदा जी श्री कृष्ण को अपने आंचल से छिपा लेती हैं। अचरा तर लय ढाक, यशोदा जी श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देखती हैं, उनकी बाल लीला को देखती हैं तो उनके मन में पुत्र के प्रति प्रेम की भावना, ममता की भावना उमड़ पड़ती है। वे श्री कृष्ण को अपने आंचल से छिपा लेती हैं। सूर कहे, सूरदास जी कहते हैं प्रभु को दूध पियावत, वे प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। आइए एक बार अर्थ फिर से हम इस देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, सोने और मणियों से युक्त नंद जी के आंगन में बिंब पकड़िबय धावत, कृष्ण जी अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, कभी श्री कृष्ण जी अपनी ही परछाई को देखते हैं और उसे एक दूसरा बालक समझ लेते हैं। करिसो पकड़न चाहत, और उसे हाथों से पकड़ लेना चाहते हैं। किलकत हसत राजत द्वैदतियां, श्री कृष्ण जी जब किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत या दो छोटे दांत या दो दतुलियां बहुत ही सुंदर लगती हैं। पुनि पुनि तेहि अवगाहत, और वे बार बार उन्हीं दतुलियों को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, सुनहरी भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर यह तुलना की जा सकती है या यह उपमा दी जाए तो वो बहुत सुंदर लगती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, श्री कृष्ण के प्रत्येक कदम पर एक एक कदम पर धरती मानो एक एक मणि बिखेर रही हो और श्री कृष्ण के बैठने के लिए उनकी प्रतिबिंब रूपी आसन को सजा रही हो। उनके प्रतिबिंब को श्री कृष्ण के बैठने के लिए मानो कमल का आसन सजा रही हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, श्री कृष्ण के इस बाल दशा और बाल सौंदर्य को देखकर यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं और वे नंद जी को बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर कहे, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति इतनी वात्सल्य की भावना या ममता उमड़ पड़ती है कि वे श्री कृष्ण को अपने आंचल से छिपा लेती हैं और सूर कहे प्रभु के दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं वे श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। अब आइए देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य। हम काव्य सौंदर्य में जैसे देखते हैं काव्य सौंदर्य, सबसे पहले देखते हैं रस। रस कौन सा है? पहली बात तो भक्ति रस या शांत रस है, जैसा कि सूरदास की रचना में है। इसके साथ वात्सल्य रस का भी बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। यानी बेटे के प्रति, एक बालक के प्रति जो ममता होती है, बेटे के प्रति जो माँ की ममता होती है, वह ममता वात्सल्य रस से परिपूर्ण होती है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अचरा तर लय ढाक सूर को, यशोदा जी श्री कृष्ण को अपने आंचल से छिपा लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं। ये वात्सल्य रस है। दूसरा अलंकार, अलंकार अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है विशेष रूप से, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। जिसे अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है?
ये कनक भूमि पर कर पग छाया का शब्द कई बार है। यकारी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा का और पा शब्द कई बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से मणिमय कनक, मणियों से युक्त, कनक माने सुनहरे, ये यहां पर रूपक अलंकार है। अब आइए देखते हैं छंद कौन सा है। छंद जो है गेय पद है, गीतात्मक। गेय पद क्यों है? गेय पद वह पद होता है जिसे गाया भी जा सके या गा करके सुनाया जा सके। जैसे किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत, ये गेय पद है। भाषा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली जो होगी वो मुक्तक काव्य शैली होगी। मुक्तक काव्य शैली वह शैली होती है जैसे कोई भी रचना है किसी कवि की, वह कई पदों में बटी हो, लेकिन जिस पद का वर्णन किया जा रहा है उस पद का आगे वाले पद से कोई विशेष संबंध ना हो, अर्थात पहला वाला पद दूसरे पद से मुक्त हो, तो वहां पर मुक्तक काव्य शैली। गुण जो होगा वो प्रसाद और माधुर्य। प्रसाद गुण जिस पर किसी की कृपा प्राप्त हो रही हो, और माधुर्य मधुरता का वर्णन, जैसे श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़े मधुरता के साथ वर्णन किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा, शब्द शक्ति जो होगी वो लक्षणा होगी। लक्षणा इसलिए होगी क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो थोड़े से अटपटे हैं, स्पष्ट नहीं है। जैसे कनक भूमि, भूमि जो है कनक है, सुनहरी है। अब कोई भूमि सोने की नहीं हो सकती, लेकिन सुनहरी भूमि का आशय, थोड़ा सा दोनों का अर्थ एक साथ समझने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है, इसलिए शब्द शक्ति लक्षणा है। इस प्रकार आपने देखा कि सूरदास का जो पद है, ये पहली बात संकेत, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य,